एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है तांजीरो को जो अपनी बहन नेज़ुको को उठा के कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम मरना मत। फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तांजीरो अपने घर से जा रहा होता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम जो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है वो अच्छी तरीके से करें। जहाँ पे उसकी माँ कहती है कि तुम्हें अब जाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। जहाँ पे उसके जो बाकी बहन भाई होते हैं वो भी कहते हैं कि नहीं, मैं भी आना चाहती हूँ। जहाँ पे वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है। जहाँ पे वो जो है एग्री कर देते हैं, जहाँ पे वो जा रहा होता है और उसको अपनी बहन नेज़ुको से मिलता है। जहाँ पे वो कहती है कि अच्छा हुआ तुम अब जा रहे हो, ये छोटू सो रहा है, वरना तो मैं जाने नहीं देता। जहाँ पे तानजीरो है वो चला जाता है और वहाँ सिटी में जाके सारा का सारा चारकोल बेच देता है और एक आदमी की हेल्प भी करता है। और वहाँ पे जो उसका सेठ होता है उसे कहता है कि ये तुमने ही तोड़ा है। जहाँ पे वो कहता है कि तांजीरो तुम इसे सूंघ के बताओ। जहाँ पे वो जैसे ही सूंघता है वो कहता है ये इसने नहीं, किसी बिल्ली का काम है। और यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि तांजीरो की सूंघने की शक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पे तांजीरो जो है वो चला जाता है घर की तरफ और सोच रहा होता है कि सारा का सारा चारकोल बिक चुका है, अब मैं घर को सुकून से जा सकता हूँ। और यहाँ पे अंधेरा हो चुका था और वो माउंटेन क्लाइंब करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि इस समय मत जाओ, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरा है। जहाँ पे वो कहता है कि नहीं मैं जाना चाहता हूँ। जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी कहता है बिल्कुल भी नहीं, चलो आ जाओ अंदर। और वो अंदर चले जाता है। जहाँ पे वो उसे समझाता है कि यहाँ पे अब रात में डीमन भी हो सकते हैं। जहाँ पे वो कहता है कि क्या आपने डीमंस को देखा है? हाँ, वो रात में ज़मीन खोद के बाहर आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और वो इंसानों को खाते हैं। जहाँ पे वो कहता है कि वो एक ही दम में सारे इंसानों को खा क्यों ना लेते हैं? ये सब बेकार की बात है, मुझसे मत पूछो। तो जहाँ पे वो कहता है कि अब तक हम कैसे बचे हैं उस डीमन से? जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इन सब को मारने के लिए डीमन स्लेयर्स नाम की एक कॉप होती है, जो इन सब को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और इंसानों को बचाने का काम करते हैं। जहाँ पे तानजीरो ये बात सुन के ठीक है बोल के सो जाता है। फिर अगले दिन वो अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। जहाँ पे बूढ़ा आदमी उसे बाय कहता है। जैसे ही तांजीरो अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है उसे खून की स्मेल आ जाती है और वो घबराने लगता है। और वो जैसे ही घर के पास पहुंचता है नेज़ुको घायल हालत में बाहर पड़ी हुई होती है। और वो जैसे ही घर के अंदर जाता है उसकी सारी की सारी फैमिली जो है लाशें पड़ी होती हैं और उसकी माँ और बाकी सब भाई बहन की भी। और ये देख के वो डर जाता है और वो कहता है कि मेरी पूरी फैमिली मर गई। और वो सोचता है कि अब मेरे पास सिर्फ नेज़ुको है, इसे मुझे कैसे भी बचाना होगा। और वो उसे अपने पीठ पीछे डाल देता है और शहर की तरफ बढ़ने लगता है ताकि कोई डॉक्टर इसका इलाज कर सके। लेकिन आधे रास्ते में ही वो थकने लगता है और नेज़ुको जो है वो होश में आ जाती है और उसे धक्का मार देती है और वो दोनों गिर जाते हैं। और जैसे ही तांजीरो उठता है वो अपनी बहन को ढूंढने लगता है और वो कहता है कि नेज़ुको तुम ठीक तो हो ना? लेकिन तभी हम दिखते हैं कि नेज़ुको के दांत बाहर आ चुके हैं और वो कुछ डीमन टाइप लग रही होती है और वो तांजीरो के ऊपर अटैक करने लगती है। और यहाँ पे तांजीरो जो है उसके अटैक को डिफेंड करता है। वो सोच रहा होता है अगर मैं उस बूढ़े आदमी के पास नहीं रुकता ना तो आज मेरी फैमिली ज़िंदा होती। और यहाँ पे वो कहता है कि अब मेरे पास सिर्फ नेज़ुको है और मुझे किसी भी हालत में से बचाना होगा। जहाँ पे जो नेज़ुको है वो उसके ऊपर अटैक कर रही होती है और फोर्स डाल रही होती है, लेकिन वो अचानक रोने लगती है। और यहाँ पे हमें समझ में आता है कि उसके पास कुछ ह्यूमन इमोशन बचे हैं डीमन बनने के बाद भी। और तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो उन दोनों के पास एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है तांजीरो को जो अपनी बहन नेज़ुको को उठा के कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम मरना मत। फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तांजीरो अपने घर से जा रहा होता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम जो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है वो अच्छी तरीके से करें। जहाँ पे उसकी माँ कहती है कि तुम्हें अब जाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। जहाँ पे उसके जो बाकी बहन भाई होते हैं वो भी कहते हैं कि नहीं, मैं भी आना चाहती हूँ। जहाँ पे वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, बहुत ही ज़्यादा खतरा है। जहाँ पे वो जो है एग्री कर देते हैं। जहाँ पे वो जा रहा होता है और उसको अपनी बहन नेज़ुको से मिलता है। जहाँ पे वो कहती है कि अच्छा हुआ तुम अब जा रहे हो, ये छोटू सो रहा है, वरना तो मैं जाने नहीं देता। जहाँ पे तानजीरो है वो चला जाता है और वहाँ सिटी में जाके सारा का सारा चारकोल बेच देता है और एक आदमी की हेल्प भी करता है। और वहाँ पे जो उसका सेठ होता है उसे कहता है कि ये तुमने ही तोड़ा है। जहाँ पे वो कहता है कि तांजीरो तुम इसे सूंघ के बताओ। जहाँ पे वो जैसे ही सूंघता है वो कहता है ये इसने नहीं, किसी बिल्ली का काम है। और यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि तांजीरो की सूंघने की शक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है।
और यहाँ पे तानजीरो जो है वो चला जाता है घर की तरफ और सोच रहा होता है कि सारा का सारा चारकोल बिक चुका है, अब मैं घर को सुकून से जा सकता हूँ। और यहाँ पे अंधेरा हो चुका था और वो माउंटेन क्लाइंब करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि इस समय मत जाओ, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरा है। जहाँ पे वो कहता है कि नहीं, मैं जाना चाहता हूँ, जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी कहता है बिल्कुल भी नहीं, चलो आ जाओ अंदर। और वो अंदर चले जाता है, जहाँ पे वो उसे समझाता है कि यहाँ पे अब रात में डीमन भी हो सकते हैं। जहाँ पे वो कहता है कि क्या आपने डीमंस को देखा है? हाँ, वो रात में ज़मीन खोद के बाहर आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और वो इंसानों को खाते हैं। जहाँ पे वो कहता है कि वो एक ही दम में सारे इंसानों को खा क्यों ना लेते हैं, ये सब बेकार की बात है, मुझसे मत पूछो। तो जहाँ पे वो कहता है कि अब तक हम कैसे बचे हैं उस डीमन से। जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इन सब को मारने के लिए डीमन स्लेयर्स नाम की एक कॉप होती है, जो इन सब को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और इंसानों को बचाने का काम करते हैं। जहाँ पे तानजीरो ये बात सुन के ठीक है बोल के सो जाता है। फिर अगले दिन वो अपने घर के लिए रवाना हो जाता है, जहाँ पे बूढ़ा आदमी उसे बाय कहता है। जैसे ही तानजीरो अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है, उसे खून की स्मेल आ जाती है और वो घबराने लगता है। और वो जैसे ही घर के पास पहुंचता है, नेज़ुको घायल हालत में बाहर पड़ी हुई होती है। और वो जैसे ही घर के अंदर जाता है, उसकी सारी की सारी फैमिली जो है लाशें पड़ी होती हैं, और उसकी माँ और बाकी सब भाई बहन की भी। और ये देख के वो डर जाता है और वो कहता है कि मेरी पूरी फैमिली मर गई। और वो सोचता है कि अब मेरे पास सिर्फ नेज़ुको है, इसे मुझे कैसे भी बचाना होगा। और वो उसे अपने पीठ पीछे डाल देता है और शहर की तरफ बढ़ने लगता है ताकि कोई डॉक्टर इसका इलाज कर सके। किस्तान जीरो कुछ फार्मर से बात कर रहा होता है बम्बू स्टिक्स और उनकी एक टोकरी लेने के लिए, जहाँ पे वो कहते हैं वो मेरे कोई काम की नहीं है, तो तुम ले जा सकते हो। जहाँ पे तानजीरो उनको ज़बरदस्ती जो है पैसे पकड़ा के चला जाता है। फिर यहाँ पे हमें गुफा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नेज़ुको को तानजीरो ने छुपा रखा था, क्योंकि बेसिकली उसको डीमन ने काट लिया है। अब वो धूप में बाहर नहीं निकल सकती, तो वो उसको समझा रहा होता है कि इसे इस अंदर जाना है। जैसे पिछली बार वो बड़ी हो गई थी, इस बार उसे छोटी हो जाना है। जहाँ पे वो कहता है कि ताकि मैं तुम्हें बाहर भी दिन के टाइम कैरी कर सकूँ। जहाँ पे वो उसको अपने बैग के ऊपर लगा लेता है और चल जाता है। जहाँ पे वो एक औरत से पूछता है कि मॉन्ट से गिरी का रास्ता कहाँ है, जहाँ पे वो उसे बता देती है और साथ ही साथ ये भी बोलती है कि रात में जाना तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं होगा। जहाँ पे तानजीरो जो है कहता है कि मेरे लिए मैं ट्राई कर सकता हूँ और मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे, इसलिए मुझे अब निकलना होगा। यहाँ चलते-चलते उन्हें एक टेंपल मिलता है, जहाँ पे तानजीरो को खून की स्मेल आ रही होती है। और वो नेज़ुको को लेके उस टेंपल में चला जाता है और कहता है कि सब तो कैंप ठीक तो है ना? तभी वो देखता है कि वहाँ एक डीमन होता है जो कि सारे के सारे इंसानों को मार चुका था। और वो कहता है कि अच्छा, ये मेरा इलाका, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जहाँ पे ये बात सुन के वो शॉक हो जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि अच्छा, तुम एक इंसान हो और तुम्हारे साथ एक डीमन भी है। तो वो तानजीरो के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे तानजीरो भी उसका डट के मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे नेज़ुको आ जाती है और बस एक ही किक में उसका सर अलग कर देती है उसकी मुंडी से। जहाँ पे उसकी बॉडी जो है, जो हाफ है, वो जाके नेज़ुको के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जहाँ पे उसका सर जो है, उसमें से 2 हाथ बाहर निकल चुके थे, जो कि तानजीरो के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जहाँ पे तानजीरो अपनी कुल्हाड़ी के बीच में उसके सर को अटका के झाड़ के ऊपर लगा देता है और उसकी बॉडी को जो एक खाई से नीचे फेंकने वाला था, वो भी गिरने वाला था, लेकिन नेज़ुको उसे बचा लेती है। और यहाँ पे जो तानजीरो है, वो उस मॉन्स्टर को मारने जा रहा होता है, डीमन को। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है मास्क वाला और उसे कहता है कि इस छुरी से कुछ नहीं होगा, तुम्हें पत्थर से उसे मारना होगा। और वो उसे पत्थर से मारने जा रहा होता है, लेकिन वो अपने दिल को मना नहीं पा रहा था किसी को मारने के लिए। यहाँ पे जब सुबह हो जाती है, उसके बाद वो मॉन्स्टर चल जाता है और ये बात जो है वो भी देख लेता है। फिर यहाँ पे तानजीरो अपनी बहन को ढूँढता है, जो कि टैग के बास्केट में बैठ चुकी थी, जहाँ पे वो राहती साँस ले रहा होता है। और यहाँ पे बाहर आके वो उस आदमी से मिलता है जो सारे के सारे जो भी लोग मरे थे, उनको श्रद्धांजलि दे रहा था और उनको गाड़ चुका था। जहाँ पे वो कहता है कि मेरा नाम उरुडाकी है, तुम्हें ग्यू ने भेजा है ना? यहाँ पे वो कहता है कि हाँ, और यहाँ पे तानजीरो को एक झापड़ लगाता है और कहता है कि तुम्हारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत ही गलत है, तुम मॉन्स्टर को भी नहीं पकड़ पाए। और क्या होगा अगर जब तुम्हारी बहन जो है किसी इंसान को मार देगी और खा जाएगी? जहाँ पे तानजीरो इसका भी जवाब नहीं दे पाता, लेकिन सडनली वो कहता है मेरी बहन से किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बात सुन के जो है उरोडाकी कहता है कि अब मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाला हूँ। अब यहाँ उरोडाकी कहते हैं कि फ़िलहाल के लिए तुम मुझे फ़ॉलो करो, अपनी बहन को पीठ पे डालो। जहाँ पे तो उरोडाकी है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड भाग रहा था, जहाँ पे तानजीरो को उसके कदमों की भी आवाज़ नहीं आ रही थी और कहता है तानजीरो ये इतने बूढ़े होने के बाद भी इतने स्पीड भागते हैं। जहाँ पे वो तानजीरो जो है उनकी स्मेल सूंघता-सूंघता वहाँ पे पहुँच जाता है।
जहाँ पे वो बोलता है कि क्या मैंने टेस्ट पास कर लिया? जहाँ पे वो कहता है अभी तो नहीं, अभी तुम्हारा टेस्ट बाकी है। वो कहता है कि चलो पहाड़ पे चलते हैं, जहाँ पे वो उसे पहाड़ पे ले जाता है और यहाँ पे आने के बाद वो उससे कहता है कि सुन रहे हो, अब यहाँ से तुम्हें वापस से वही घर पे आना है जहाँ पे हमने पहले से शुरुआत की थी। जहाँ पे वो कहता है कि ठीक है, जहाँ पे वो कहता है कि सुबह तक तुम्हें वापस आना है। जहाँ पे तांजीरो मन ही मन सोचता है कि अब मैं कर सकता हूँ और उड़ उड़ा के वहाँ से चले जाते हैं एक हवा के झोंके की तरह। जहाँ पे तांजीरो मन ही मन सोचता है कि मैं उड़ उड़ा की स्मेल सुन सकता हूँ, तो हो सकता है मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँच जाऊँ। और वो वहाँ पे जा रहा होता है उनकी स्मेल को फॉलो करते हुए, लेकिन वो बहुत सारे ट्रैप्स के बीच में अटक जाता है और गिरने लगता है। यहाँ पे तांजीरो सोचता है कि एक्चुअल ये टास्क वहाँ पे हमें भाग के नहीं, इस ट्रैप से बच के निकलना होगा। यहाँ पे तानजीरो की जो सूंघने की एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो जो ट्रैप्स है उनमें से उरुटाकी की स्मेल सूंघ लेता है। और यहाँ पे हमें उरुटाकी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो तानजीरो के बारे में सोच रहे होते हैं और कहते हैं कि हो सकता है ये लड़का जो है सुबह तक ना आ सके, मुझे नहीं लगता उस बच्चे में इतना कुछ खास है। लेकिन तभी वहाँ पे तांजीरो दरवाज़ा खोल के आ जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एक कौवा है जो उरेडाकी को एक चिट्ठी ला के देता है जिससे गियो ने भेजा, जहाँ पे उसने तांजीरो और नेज़ुके के बारे में लिखा होता है, जहाँ पे वो कहता है हो सकता है कि ये आपका उत्तराधिकारी बन जाए, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना और इसकी बहन जो है वो किसे भी नहीं खाएगी और आपका प्यारा स्टूडेंट गियो की यही रिक्वेस्ट है। और ये बात सुन के वो ओके करके फिर तांजीरो का पीछा करता है और जो हुआ सो हुआ, जो आपको पता ही है। और यहाँ पे जो ओरोडाकी है वो तांजीरो से बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूँगा। तांजीरो कुछ पेपर्स पे लिख रहा होता है, बेसिकली एक जनरल होता है जो नेज़ुको सो रही थी बहुत दिनों से, जब वो उठ जाए तो सब पढ़ सकती है कि तांजीरो ने इतने दिनों में क्या-क्या। जहाँ पे वो उरुटाकी के साथ ट्रेनिंग पे चला जाता है, जहाँ पे वो बहुत सारे ट्राइब्स की ट्रेनिंग कर रहा होता है। जहाँ पे उसे उरुटाकी है वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हें पता है कि ये डीमंस कौन है? अब मैं तुम्हें डीमन स्लेयर्स की ट्रेनिंग दूँगा। यहाँ पे वो कहता है कि डीमंस जो है वो रात के समय में आते हैं और इनको काटने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ धूप से मरते हैं और डीमन स्लेयर्स के हाथ में, और ये बहुत ही जल्दी रीजनरेट करते हैं। और ये मॉन्स्टर्स कहाँ से आ रहे हैं वो हमें नहीं पता, और डीमन स्लेयर कॉर्प्स जो है वो इंसान ही होते हैं और इनका कौन लीड कर रहा है वो अब तक नहीं पता। जहाँ पे वो ट्राइब्स की ट्रेनिंग उसे दे ही रहा होता है, जहाँ पे तानजीरो जो है बड़ी मुश्किल से उस ट्रेनिंग को पूरी कर पा रहा था। फिर नेक्स्ट डे उसको ओरोडाकी जो है स्वॉर्ड ट्रेनिंग देने लगता है, जहाँ पे वो स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है। जहाँ पे तानजीरो की स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी थी स्वॉर्ड ट्रेनिंग की वजह से, जहाँ पे ओरोडाकी उसे कहता है कि ये जो स्वॉर्ड है ये तुम्हें सही से पकड़नी चाहिए और धार वाले साइड से ही अटैक करना चाहिए, जहाँ पे उसे स्वॉर्ड का नॉलेज दे रहा था। और यहाँ पे वो उरोडाकी जो है उसे कहता है कि तुम मुझ पे अटैक करो, जहाँ पे उरोडाकी के पास कुछ भी नहीं होता, वो निहत्थे होते हैं, फिर भी तानजीरो उनको नहीं हरा पा रहा था। और यहाँ पे फिर वो अपने घर जाता है और यहाँ पे अभी भी नेज़ुको जो है सो रही थी। यहाँ अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उरुडाकी जो है तांजीरो कहते हैं कि मैं तुम्हें ब्रीथिंग टेक्निक सिखाऊंगा और यहाँ पे जो वाटर टेक्निक्स है उसके 10 पॉइंट्स भी सिखाऊंगा, तो तुम्हें ऑक्सीजन अच्छे से लेनी होगी और पूरी की पूरी बॉडी में फ्लो करना होगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो करने लगता है और यहाँ पे उरुडाकी जो है उसे एक झरने के पास ले जाते हैं और किक मार के कहते हैं कि अब तुम्हें पानी के साथ ही रहना होगा। जहाँ पे वो पानी के अंदर ट्रेनिंग कर रहा होता है और लगातार ट्रेनिंग कर रहा होता है 6 महीनों तक। उसके बाद फिर नेज़ुको का सीन दिखाया जाता है जिसको एक डॉक्टर को बताया जा रहा था, लेकिन वो भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। जहाँ पे नेज़ुको को देख के वो कहता है कि मैं अपनी बहन को कैसे भी बचाऊंगा। फिर हमें फिर से ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तांजीरो सारे के सारे ट्राइब्स को स्वॉर्ड के साथ भी चलाना सीख चुका है और वो सारे के सारे अटैक्स को जो भी ट्रैप में है उसको डॉज करना भी सीख चुका है। और ऐसे ही कोशिश में उसके 1 साल बीत जाता है, जहाँ पे जो उरुडाकी है उसे कहते हैं कि अब तुम्हारे को मुझे सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो अब मैं तुम्हें एक फाइनल टास्क दूँगा। जहाँ पे वो उसे एक बड़े से पत्थर पे ले जाता है और उसे कहता है कि इसे 2 टुकड़ों में काट दो। ये देख के वो भी शॉक हो जाता है। यहाँ पे वो उरुडाकी कहता है कि अगर तुम इसमें पास हो गए तो मैं तुम्हें फाइनल एग्ज़ाम में जाने दूँगा डीमन स्लेयर वाले। और यहाँ पे वो डेली ट्राई करता है लेकिन उससे कुछ नहीं हो पाता। यही ट्राई करते-करते 6 महीने बीत जाते हैं और वो ट्रेनिंग भी लगातार कर रहा होता है जो उसे उरुटाकी ने सिखाई होती है। और ये जो है वो करता ही जाता है और वो हार मानने ही वाला था और अपना सर जो है उस पत्थर के ऊपर पटक देता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक चने की आवाज़ आती है उसे
उसी पत्थर के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ था जो कि तानजीरो को किक मार के वो तो कहता है कि कमज़ोर हो तुम, और वो और कोई नहीं साबितो होता है इसका नाम। और वो तानजीरो के ऊपर अटैक करता है और कहता है कि मेरे पास तो लकड़ी की स्वाद है, तुम्हारे पास तो स्टील की है, लड़ लो मुझसे। जहाँ पे वो दोनों की फाइट हो रही होती है, जहाँ पे वो जो साबितो है वो कहता है कि तुम्हें उरोडाकी ने इतना सब सिखाया ब्रीथिंग टेक्निक, मगर सिर्फ तुम उसे पहाड़ करो, तुम्हारी बॉडी उसे अडॉप्ट नहीं कर पाई, तुम किसी भी काम की नहीं हो। और उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सीरियस अटैक करने लगता है, और जो तानजीरो है उसे बेयर नहीं कर पाता और वो बेहोश हो जाता है। और यहाँ पे साबितो ने उसे नॉकआउट कर दिया था। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है कि यहाँ से मैं संभाल लूँगी, और यहाँ से साबितो चली जाता है। तानजीरो जैसे ही होश में आता है वो उसके सामने वही लड़की रहती है, और वो अपना नाम माकोमो बताती है और कहती है कि वो लड़का तुम्हें नॉकआउट करके चले गया। जहाँ पे तानजीरो कहता है कि वो लड़का कमाल का था, काश मैं भी वैसा बन पाता। जहाँ पे वो कहती है हाँ तुम बन सकते हो। जहाँ पे वो सारी उसकी मिस्टेक्स बताती है और साथ में कहती है तुम्हें टोटल कॉन्सेंट्रेटिंग ब्रीथिंग के ऊपर ध्यान देना होगा। जहाँ पे वो ब्रीथिंग स्टाइल और सारी की सारी चीज़ें उसे बता रही होती है। जहाँ पे तानजीरो उसको यकीन तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो उसे कहता है कि कैसे कर सकते हैं। जहाँ पे उसको सारी की सारी बात बताती है कि फेफड़ों से सारी रिलेटेड चीज़ें होती है, जितनी तुम सांस लोगे उतना ही ज़्यादा तुम कॉन्सन्ट्रेट से पावर अटैक कर सकते हो। और यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारे पास एक डीमन की तक पावर आ सकती है। और ये बात सुन के वो शॉक हो जाता है। जहाँ पे वो 6 महीने कड़ाकेदार ट्रेनिंग कर रहा होता है, इसमें कई बार वो साबितो से हारता है। लेकिन एक दिन और वहाँ पे साबितो कहता है कि आखिरी दिन होगा, जहाँ पे वो दोनों तैयार हो जाते हैं। जहाँ पे साबितो भी अपनी तलवार लेके आया था स्टील की। जहाँ पे जैसे ही साबितो अटैक करने वाला होता है, लेकिन तानजीरो उससे पहले ही अटैक कर देता है, और यहाँ पे अटैक करते कि उसका मांस टूट जाता है, और साबितो का वो चेहरा देख लेता है, और यहाँ पे साबितो मुस्कुरा रहा होता है। और यहाँ पे जो एक हवा का झोंका आता है जिसमें साबितो और वागोमो चले जाते हैं, और यहाँ पे वो कहते हैं कि जो तुमने अब किया है वो तुम्हें बार-बार करना होगा। और यहाँ पे जैसे ही वो हवा का झोंका हटता है तो वहाँ देखते हैं कि तानजीरो ने उस बड़े से पत्थर को काट दिया है। शॉक हुआ बड़ा था और वो सोचता है कि मैंने फाइनली इस पत्थर को तोड़ दिया। और यहाँ पे वो धागे का ज़िक्र करता है, जहाँ पे वो कहता है कि मेरे और मेरे अपोनेंट के बीच में एक धागा आ जाता है, जिसको मैं फॉलो करके एक ओपनिंग क्रिएट कर देता हूँ, और इसीलिए मैंने ये कर पाया। और तभी वहाँ पे पीछे से उरुडाकी आते हैं और कहते हैं कि अच्छा तुमने ये कर दिया। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम ये करो, और मैं चाहता था कि तुम वहाँ पे सिलेक्शन के लिए ना जाओ। मैं नहीं चाहता था और भी ज़्यादा बच्चे मरे, लेकिन अब ये तुमने जो कर दिया है वो कर दिया है, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस जो सिलेक्शन आर्क में है वो जाओ। और यहाँ पे वो उसे लेके जाता है और खूब खाना खिलाता है, और यहाँ पे वो कहता है कि आज कुछ स्पेशल लेने का है। जहाँ पे वो कहता है कि अब मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा सिखा नहीं सकता, और साथ ही साथ तुमने बहुत ही ज़्यादा कमाल की ट्रेनिंग की है। और यहाँ पे वो कहता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, इसीलिए एक प्राइस टाइप समझ लो। जहाँ पे वो कहता है कि ठीक है। जहाँ पे तानजीरो जो है अपने बाल काटता है, और यहाँ पे उरुडाकी जो है उसे कहते हैं कि जो डीमंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइप के होते हैं, और यहाँ पे तुम जैसे-जैसे ट्रेनिंग हार्ड करते जाओगे और यहाँ पे तुम्हारी सूंघने की शक्ति बढ़ जाएगी। तुम बता सकते हो कि इंसान कितने इंसान को खाया है उन्होंने, और जो डीमंस है वो इंसान खा के ही पावरफुल बनते हैं, जैसे हम खाना खा के पावरफुल बनते हैं। और ये बात तानजीरो सुन लेता है, और वो उरुडाकी कहता है कि ठीक है, अब कल तुम जाओगे सिलेक्शन के लिए, मैं और तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। यहाँ पे जो उरुडाकी है उसे एक स्पेशल मास्क देते हैं जिसमें स्पेल चांट हुआ होता है उसकी सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो नेज़ुको के पास आके उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका जवाब नहीं आ रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी अनकॉन्शियस पड़ी हुई होती है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें ठीक करके रहूँगा और मैं ज़िंदा लौटूँगा। और यहाँ पे उरुडाकी जो है उसे गुड बाय कहते हैं और कहते हैं कि ज़िंदा लौट के आना। जहाँ पे तानजीरो उन्हें बाय करते कहते जाता है साबितो को मेरा थैंक्स कहना। और ये बात सुन के उरुडाकी शॉक हो जाता है और कहते हैं कि वो तो मरे हुए कितने ही साल हो चुका है। जहाँ पे वो माउंटेन पे जाता है जहाँ पे बहुत सारे विस्टेरिया फ्लावर्स लगे हुए थे, जहाँ पे फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आए होते हैं। और तभी वहाँ पे ट्विंस दो सिस्टर आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डीमंस जो है कैद हुए हैं, जिन्हें डीमन स्लेयर्स ने लाया होता है, और ये अंदर कैद है क्योंकि वो विस्टेरिया फ्लावर से डरते हैं। और यहाँ पे बेसिकली उन्हें 7 दिन तक इसमें सर्वाइव करना होता है। यहाँ पे तानजीरो जो है अब जंगल में एंटर कर चुका था, और यहाँ पे
उससे कुछ अलग सा ही फ़ील हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे एक डीमन जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे डॉज कर लेता है, लेकिन पीछे से और एक डीमन आ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, जहाँ पे तानजीरो शॉक हो जाता है और वो दोनों डीमन आपस में लड़ते हैं और कहते हैं कि पहले मैं इसे मारूँगा, मैं इसे मारूँगा। लेकिन तभी वो दोनों एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पे तानजीरो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी वो अपनी ट्रेनिंग याद करता है साबितो के साथ, जहाँ पे उसे वही थ्रेड्स ओपनिंग थ्रेड्स दिख रहे होते हैं, जहाँ पे वो वाटर ब्रीथिंग का फोर्थ स्टाइल स्ट्राइकिंग टाइट से उन्हें मार देता है। और यहाँ पे वो खुश हो रहा होता है और यहाँ पे वो उरुडाफी की एक बात याद करता है और वो कह रहे होते हैं कि जो डीमंस होता है उनका वीक पॉइंट उनकी गर्दन होती है, उन्हें नॉर्मल स्वॉर्ड से नहीं मारा जा सकता, उनको नीचे रिंग स्वॉर्ड से मारना होता है। और जहाँ पे अचानक से लड़का भागते हुए आ रहा होता है और तभी तानजीरो भी वहाँ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मॉन्स्टर होता है, जिससे डर के तानजीरो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है साबितो और माकीमो का, जहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं क्या तानजीरो इस मॉन्स्टर से बच पाएगा। जहाँ पे साबितो कहता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो मॉन्स्टर है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो लड़का है वो नीचे गिर जाता है और जो वो एक डीमन था उसके हाथ में ऑलरेडी और एक बच्चा था और वो उसे खा लेता है और वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जहाँ पे वो नीचे गिरा हुआ लड़के को पकड़ लेता है और उसे खाने वाला ही होता है। लेकिन तानजीरो अपने डर के ऊपर काबू करता है और वाटर बीटिंग का सेकेंड स्ट्राइक वाटर बेल इस्तेमाल करके उस बच्चे को बचा लेता है और उस डीमन का हाथ भी काट देता है। यहाँ पे वो मॉन्स्टर जो है तानजीरो का मांस देख लेता है और उससे पूछता है ये कौन सा साल चला है, जहाँ पे वो कहता है कि ताइशो पीरियड, जहाँ पे वो गुस्से से उरुडाकी का नाम लेते हुए कहता है कि उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने मुझे 47 साल तक इस जंगल में बंद करके रखा है, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे उसके स्टूडेंट्स आते थे, मैंने अभी तक 50 स्टूडेंट्स को मार दिया है और वो सारे अपने स्टूडेंट्स को ऐसा ही पॉस वाला मास्क पहनाता था, लेकिन उसमें से 2 बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बच्चे थे। और यहाँ पे वो कहता है कि एक पिंक हेयर वाला और उसके साथ एक छोटी लड़की, उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो काले बालों वाली थी। जब मैंने उसे ऐसे बात कही तो वो लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई और मेरे ऊपर अटैक करने लगी, लेकिन मैंने उसे मार के चीर के खा लिया। जहाँ पे तानजीरो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात को सुन के और वो सोचता है कि मैंने तो उनसे कुछ ही दिन पहले बात की थी, मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन तानजीरो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन वो उसे मार के इस साइड में फेंक देता है और यहाँ पे उसे खाने आ रहा होता है कि तभी हमें जो है फिर से साबितो और माकीमो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे माकीमो कहती है कि मुझे फ़िक्र हो रही है तानजीरो की, जहाँ पे वो कहता है कि मुझे भी हो रही है। जहाँ पे वो माकीमो कहती है कि कहीं वो मॉन्स्टर उसे भी ना मार ले, क्या तानजीरो से हरा सकता है। जहाँ पे वो कहता है कि वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन तानजीरो भी उसे मारने वाला है। जहाँ पे फिर से हमें तानजीरो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तानजीरो जो है एक्टिव हो जाता है, जहाँ पे वो उससे लड़ाई करने की कोशिश कर रहा होता है। पहले तो उसके सारे के सारे अटैक्स को वो डॉज नहीं कर पा रहा था, लेकिन टोटल कंसंट्रेशन की वजह से वो उसके सारे के सारे हाथ काट देता है। जहाँ पे वो मॉन्स्टर कहता है कि मेरा गला तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, ये इसे कभी नहीं काट सकता। तभी वो वाटर ब्रीथिंग की फर्स्ट स्टाइल वाटर सरफेस स्लैश का इस्तेमाल कर देता है और उसका गला धड़ से अलग कर देता है। बाद में हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है उसी डीमन की और यहाँ पे वो एक पहले तक नॉर्मल डीमन होता है, लेकिन तभी वहाँ पे उरोडाकी आ जाते हैं जो उसका पीछा कर रहे होते हैं, जहाँ पे उसे वाटर ब्रीथिंग के एक स्टाइल से उसे हरा देते हैं और यहाँ पे जंगल में जो है आके कैद कर देते हैं उसे। और यहाँ पे उरोडाकी जो है उसका चेहरा दिख रहा होता है उसे, जब तानजीरो ने उसका गला काटा होता है और यहाँ पे वो आफ्टर लाइफ में चला जाता है, जहाँ पे वो उसके भाई का चेहरा देखता है और कहता है कि मैंने डीमन बनते के पहले पहले बड़े अपने बड़े भाई को खाया था, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब था। और यहाँ पे जब वो हवा में घुल रहा था जल के, तो यहाँ पे उसकी फ्यूम से जो है तानजीरो को सैडनेस फील होती है, जहाँ पे वो समझ जाता है कि कितना ज़्यादा दुखी है और उसका हाथ पकड़ के उसके लिए प्रे कर रहा होता है और ये जो डीमन है वो यहाँ से विलुप्त हो जाता है। फिर यहाँ पे तानजीरो जो है कुछ दिन जो है वो जंगल में डीमन से फाइट कर रहा होता है।
यहाँ पे वो डीमन से लड़ते हुए उन्हें जो है नेज़ुको के बारे में पूछ रहा होता है कि अगर तुम डीमन बन जाओ तो तुम इंसान में वापस कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। जहाँ पे डीमंस जो है उसकी कुछ भी बात नहीं सुन रहे थे और उसे सिखाने के लिए पीठ लग रहे थे, जहाँ पे वो उन सबको मार देता है और फाइनली जो है वो उसी जगह पे आ जाता है जहाँ से उसने श्राद्ध किया था। और यहाँ पे वो उसके अलावा और 3 भी बच्चे थे, जहाँ पे वो सोचता है टोटल 20 लड़के थे यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ अब 4 ही बचे हैं। इसका मतलब सारे के सारे मर चुके हैं। जहाँ पे वो 2 ट्विन सिस्टर आते हैं और उन्हें कंग्रेचुलेशन कहते हैं कि तुमने जो है टेस्ट पास कर दिया। जहाँ पे एक लड़का पूछता है कि यहाँ पे स्वॉर्ड कहाँ है? जहाँ पे वो कहती है कि अभी तुम्हें अपना और भी चुनना है और यहाँ पे तुम्हारी जो डीमन स्लेयर की जो है आउटफिट डिज़ाइन की जाएगी और साथ-साथ में तुम्हारी जो पोजीशन है डीमन स्लेयर में वो है मिज़िनाटू। और यहाँ पे तुम्हें पर्सनल जो है कौवे मिलेंगे जिससे तुम्हें मिशन दिए जाएँगे, जिनका नाम होता है कासुगागी। जहाँ पे वो जो गुस्सैल लड़का होता है वो कहता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ स्वॉर्ड चाहिए। यहाँ पे वो ट्विन सिस्टर में से एक लड़की के बाल पकड़ लेता है, जहाँ पे तानजीरो आके इन्वाइट कर देता है और कहता है कि इसके बाल छोड़ दो वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। जहाँ पे वो कहता है कि क्या करना चाहते हो कर लो। जहाँ पे तानजीरो बस थोड़ा ही फोर्स लगाता है, वो उसे उसके बाल छोड़ देता है। और यहाँ पे वो दो ट्विन सिस्टर जो है उन्हें एक पत्थर के सामने ला के ठहरा कर देते हैं और कहते हैं ये सारे के सारे पत्थर जो है वो स्वॉर्ड के ओर है, जहाँ पे तुम्हें एक सेलेक्ट करके तुम्हारे लिए चूज़ करना होगा। जहाँ पे सब लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं, जहाँ पे तानजीरो जो है एक पत्थर में से एक अलग सी स्मेल सूंघ लेता है और वो उस पत्थर की तरफ आगे बढ़ता है। तभी हमें एक आदमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बैठा हुआ था और वहाँ पे क्रो आके उसे कहता है कि इस बार जो है 4 बच्चे बच चुके हैं। जहाँ पे उन्हें कहता है कि अच्छा 4 वो कैसे होंगे, वो किस टाइप के डीमन स्लेयर बनेंगे, मज़ा आएगा। जहाँ पे तानजीरो का सीन दिखाया जाता है जो कि तकाहारा जो है कैसे ना कैसे घर पहुंच जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि किसी ने दरवाज़ा तोड़ दिया है और पे नहीं नेज़ुको होती है। जहाँ पे नेज़ुको को देख के उसके पास एनर्जी आ जाती है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। फिर दोनों जो है बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे तानजीरो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम उठोगी, तुमने उठ गई, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो गई। जहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है तानजीरो और रोडा की, जहाँ पे वो उसे शाबाशी देते हैं उस डीमन को मारने के लिए और उसे कंग्रेचुलेशन देते हैं डीमन स्लेयर बनने के लिए। जहाँ पे फिर से वो है डीमंस के बारे में बता रहे होते हैं, जहाँ पे वो ब्लड मैनिपुलेटिंग डीमंस के बारे में बताते हैं उसे और कहते हैं कि कोई ब्लड आर्ट करके भी जो डीमन पावरफुल बन सकता है। जहाँ पे वो कहता है कि नेज़ुको भी उस पर से एक है, जहाँ पे वो कहता है कि वो जो है इंसानों को खाती नहीं है लेकिन उसको जो रिकवर करने के लिए वो सो जाती है। जहाँ पे ये बात सुन के जो है तानजीरो खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा ये बात है। जहाँ पे अगले दिन जो है एक आदमी जो है तानजीरो से मिलने आता है और कहता है कि तानजीरो कौन है? जहाँ पे वो कहता है वो मैं ही हूँ। जहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम्हारी स्वॉर्ड लेके आया हूँ। जहाँ पे वो स्वॉर्ड की बातें कर रहा होता है नॉन स्टॉप और यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारी आँखें लाल है, तुम्हारी बाल लाल है, पक्का तुम फायर फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा लकी मानी जाती है। जहाँ पे उस आदमी का नाम जो है हैज़ुनो का होता है, जो कि स्वॉर्ड्स बनाता है। जहाँ पे वो तानजीरो और जो उटोडाकी है वो बैठे हुए थे। जहाँ पे वो कहता है कि अब ये तुम स्वॉर्ड बिल्ड करो, तुम्हारी स्वॉर्ड जो है रेड हो जाएगी। जहाँ पे वो स्वॉर्ड उठाता है लेकिन वो रेड होने के बजाय ब्लैक हो जाती है। जहाँ पे वो देख के शॉक हो जाता है और कहता है कि ये कुछ तो गड़बड़ है ना। यहाँ पे वो कहता है कि ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो हेज़ुनुका है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो अपने स्वॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस होता है और वो उसे चोक करते हुए कहता है कि इसे लाल होना चाहिए था, इसे लाल होना चाहिए था। वो एक बच्चे की तरह होता है। और यहाँ पे जो है क्रो आ जाता है जो कि तानजीरो का आता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपना पहला मिशन देने वाला हूँ। जहाँ पे उसका जो पहला मिशन होता है वो उत्तर पश्चिम की जगह पे उसे जाना होता है, जहाँ पे जवान लड़कियों को कोई डीमन किडनैप कर रहा होता है और वो कहता है कि तुम्हें उस केस को इन्वेस्टिगेट करना होगा और उस डीमन को मार गिराना होगा। और ये बात तानजीरो सुन लेता है और कहता है कि ठीक है। जहाँ पे वो कहता है कि सुन रहे हो, तुम्हें गियर अप होना होगा इसके लिए। रेडी हो रहा था अपने नई डीमन स्लेयर यूनिफॉर्म में, जहाँ पे उरुडाकी कहते हैं ये जो तुम्हारी यूनिफॉर्म है वो फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ और रेजिस्टेंस है बहुत सारी चीज़ों की। जहाँ पे वो कहता है कि अब तुम एक डीमन स्लेयर बन चुके हो, तो अब ये जो तुम्हारी स्वॉर्ड है वो ब्लैक कलर की है, जिसको अनलकी माना जाता है और ये जो भी इस्तेमाल करता है ब्लैक स्वॉर्ड ज़्यादा टाइम तक जिम्मा नहीं रहता। जहाँ पे तानजीरो कहता है मुझे इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे जो है नेज़ुको को बचाना है। जहाँ पे उरुडाकी जो है उसे एक स्पेशल बॉक्स देते हैं जो कि हल्की लकड़ियों से बना हुआ होता है और यहाँ पे तानजीरो जो है उसको
नेज़ुको को उस बॉक्स में लेके जा रहा होता है। और यहाँ पे वो नेज़ुको से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि वो सो रही थी, अपने आप को रिकवर कर रही थी। क्योंकि वो इंसानों को नहीं खाना चाहती थी ना, इसलिए। फिर हमें उसी विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डीमन अटैक हुआ था, जहाँ पे सब लोग आदमी को देख रहे होते हैं जिसका नाम होता है कुजुन, जिसकी की गर्लफ्रेंड पिछली रात किडनैप हो चुकी थी। जहाँ पे जांजीरो जो है उस लड़के से बात करने जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, जहाँ पे वो उसे वही जगह ले जाता है जहाँ पे कुजुमी अपनी गर्लफ्रेंड को खोया था। जहाँ पे तांजीरो कहता है कि यहाँ पे क्या, और वो कुसुम कहता है कि तुम मेरी बात में यकीन नहीं करोगे। यहाँ पे तांजीरो कहता है बिल्कुल करूँगा। यहाँ पे तांजीरो जो है सभी जगह को सूंघ रहा होता है और सारा टाइम से सूंघते हुए बिताता है और पता है कि ये डीमन की स्मेल थोड़ी सी अजीब है। जहाँ पे कुजुमी को लगता है कि वो डीमन स्लेयर है, लेकिन वो कूदने में से कतरा रहा होता है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की सोने जा रही होती है, जहाँ पे सडनली एक साया उसका पीछा कर रहा होता है और उसको अपने अंदर समा लेता है। जहाँ पे तांजीरो को भी डीमन की भनक लग जाती है और वो पीछा करते करते वहाँ पे पहुँच जाता है। यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है, तो ज़मीन में वो एक स्वॉर्ड मार देता है, जिसकी वजह से उस डीमन के पैर को लग जाता है। जहाँ पे वो डीमन जो है लड़की को छोड़ देता है, तांजीरो उस लड़की को बचा लेता है और बचाते हुए वो डीमन जो है शैडो से बाहर निकलता है और तांजीरो की तरफ देखता है। और इस डीमन का नाम होता है स्वॉर्ड डीमन। जहाँ पे वो तांजीरो को देख के गुस्सा हो रहा होता है और वापस से ज़मीन में चला जाता है। यहाँ पे तांजीरो जो है उनकी स्मेल सूंघने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सडनली 3 डीमन बाहर आ जाता है जो तांजीरो की तरफ अपने हाथ बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन तभी तांजीरो जंप कर लेता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उरोडाकी जो है डीमन लेयर्स और डीमन की हिस्ट्री बोल रहे होते हैं। जहाँ पे डीमन की हिस्ट्री बताते हुए कहते हैं कि एक ही आदमी जो 1000 साल से ज़िंदा है, वही सब लोगों को डीमन बना रहा है। वो जो है बहुत सालों से ज़िंदा है, शायद उसे पता होगा कि नेज़ुको को कैसे ठीक किया जा सकता है। ये बात जो है तांजीरो सोच रहा होता है और यहाँ पे उरोडाकी उसका नाम मुज़ान तुमसिओबी बताते हैं। जहाँ पे वो डीमन का फिर से सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तांजीरो ने उनके हाथ काट दिए होते हैं। फिर से वो अंदर चले जाते हैं। जहाँ पे तांजीरो सोचता है इन तीनों की स्मेल एक ही जैसी है और जब तक यहाँ पे कुजुमी और ये लड़की है, मैं अपने पूरे पोटेंशियल से अटैक इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। तभी यहाँ शैडो में से एक डीमन बाहर निकलता है और कहता है कि इस लड़की को छोड़ दो, मैं इसे खाना चाहता हूँ। ये 16 साल की हो चुकी है, हर सेकंड इसका टेस्ट खराब हो रहा है, मैं इसे खाना चाहता हूँ। तभी डीमन नंबर 2 बाहर निकलता है और कहता है कि हमने बहुत सारी डीमन चीज़ें की है और बहुत सारी लड़कियों को खाया है, तुम इसी लड़की को नहीं छोड़ सकते। जहाँ पे वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ उसे। फिर हम डीमन नंबर 3 जो है डीमन नंबर 1 के साथ दाँत पीसने लगता है, जिससे अलग ही साउंड आ रही होती है। और यहाँ पे जो है कुजुमी जो है उस लड़की के बारे में पूछता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है। जहाँ पे वो कहता है अच्छा वो लड़की जो तुम्हारे साथ कल फिर रही थी ना। जहाँ पे वो फेक रिबन दिखाता है जो कुजुमी की गर्लफ्रेंड ने पहना होता है और यहाँ पे उसके पास सभी लड़कियों का एक कलेक्शन होता है जिस चीज़ को उसने मारा होता है। जहाँ पे वो देखते कुजुमी अंदर से टूट जाता है और यहाँ पे वो डीमन जो है अंदर चला जाता है और वो डीमन जो है तीनों मिल के जो है तांजीरो के ऊपर एक साथ अटैक कर रहे होते हैं। जहाँ पे तांजीरो उनके ऊपर पुल आउट नहीं जा पा रहा था क्योंकि कुजुमी और बाकी सब थे वहाँ पे। और यहाँ पे एक डीमन जो है तांजीरो के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गया था, पीछे से अटैक करने वाला था, लेकिन तभी डब्बे में से नेज़ुको बाहर निकलती है और उसे एक किक मार देती है और वो दूर जाके गिरता है। जहाँ पे दूसरा मेन डीमन होता है वो बोलता है अरे एक डीमन इंसान के साथ और वो भी उसकी मदद करेंगे, अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे। जहाँ पे नेज़ुको जो है कुजुमी और वो लड़की को अपनी फैमिली की जैसा देख रही होती है, क्योंकि नेज़ुको जो है वो अलग डीमन है। जहाँ पे वो इंसानों को फैमिली और डीमन को दुश्मन समझते हैं, यहाँ पे दूसरे डीमन डीमंस को अपनी फैमिली और इंसानों को अपना दुश्मन लगते हैं। जहाँ पे नेज़ुको को हद से ज़्यादा गुस्सा आ चुका था क्योंकि उन्होंने कुजुमी को और उस लड़की को मारने की कोशिश की और प्लस तांजीरो को भी। यहाँ पे मैं फ्लैशबैक और यहाँ पे जो नेज़ुको है वो गुस्से से अब उस डीमन की तरफ आगे बढ़ रही होती है
और इस होप करता हूँ कि एपिसोड की आपको शुरुआत एक्सप्लेनेशन में वही पसंद दिखाया आया होगा। जाता है वीडियो पसंद आई तानजीरो तो को वीडियो जो को अपनी लाइक करके बहन चैनल को नेज़ुको को लीजिए उठा के सब्सक्राइब। कह और रहा जो होता भी है ये कि एक्सप्लेनेशन मैं में तुम्हें मिस्टेक मरने नहीं उसको दूंगा, अवॉइड कीजिए, तुम मरना नेक्स्ट मत। टाइम फिर नहीं हमें होगी कुछ दिन होपफुली। पहले का अगर सीन आपको दिखाया जाता कुछ है जहाँ पे मेरी तानजीरो वीडियो में अपने घर से जा इम्प्रूवमेशन रहा करने होता है, का कहता दिख है रहा कि है तो मैं उसको मुझे चाहता ज़रूर हूँ से कि हम बताना, जो न्यू ईयर का और सेलिब्रेशन है जो भी वो अच्छी मिस्टेक्स तरीके हुए से वो करें। भी जहाँ पे कमेंट उसकी सेक्शन माँ में कहती बता है कि देना मुझे, तुम्हें अब जाने ताकि की नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूरत तो इम्प्रूव कर नहीं है, सकूँ। लेकिन तुम और जाना अगर चाहते आपको हो तो कोई जा और सकते हो। एनीमे जहाँ पे मेरी उसके जो आवाज़ के बाकी द्वारा बहन भाई एक्सप्लेन होते हैं करवाना चाहते वो हो, भी कहते हैं तो कि वो मुझे कमेंट सेक्शन नहीं, में मैं भी आना मेंशन कर चाहती देना, हूँ। जहाँ पे वो ताकि कहते मुझे हैं कि पता लग नहीं, सके मैं कि तुम्हें नहीं ले जा आपको कोई एनीमे सकता, देखना बहुत ही है। ज़्यादा खतरा और है। ये जहाँ पे एनीमे वो में और मैं क्या जो है इम्प्रूव एग्री कर कर देते हैं, सकता जहाँ हूँ, पे और वो कम जा से रहा कम होता है और उसको फ़ोटोज़ अपनी एंड बहन वीडियोज़ नेज़ुको से इस्तेमाल मिलता है। करने जहाँ की पे वो कोशिश कहती की है गई कि है, अच्छा हुआ तुम अब ताकि जा रहे हो, ये कॉपीराइट को छोटू सो अवॉइड रहा कर है, सकें। वरना तुम्हें जाने और नहीं ये जो देता। वीडियो है जहाँ वो पे उसकी रेटिंग आप दे तानजीरो है सकते हो वो कमेंट चला सेक्शन जाता में है आउट ऑफ और वहाँ 10। सिटी में जाके एंड सारे का ये जो सारा वीडियो है चारकोल बेच आपको देता कैसी है लगी और एक कमेंट आदमी की सेक्शन हेल्प में भी करता ज़रूर है। से बताना। और अब हम वहाँ पे मिलेंगे किसी जो और उसका वीडियो सेठ में, होता है उसे टिल कहता है देन कि टेक ये केयर, तुमने ही टाटा बाय तोड़ा बाय, है। जहाँ पे पीस वो कहता है आउट। कि तानजीरो तुम और इसे सुन के जाने बताओ। से जहाँ पहले पे वो लाइक जैसे ही ज़रूर कर सुनता है देना वीडियो वो को, कहता है ये चैनल को कर इसने नहीं लेना किसी बिल्ली सब्सक्राइब। का काम है। और यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि तानजीरो की सोने की शक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पे तानजीरो जो है वो चला जाता है घर की तरफ और सोच रहा होता है कि सारा का सारा चारकोल बिक चुका है, अब मैं घर को सुकून से जा सकता हूँ। और यहाँ पे अंधेरा हो चुका था और वो माउंटेन